ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध में और दैव वासना प्रकरण जो हमारा 24वां प्रकरण है उसको छठे अध्याय से हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रहलाद जी अपने जो असुर बालक हैं उनके दैत्य भाई जो उनके क्लास में पढ़ते हैं उन सबको उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद जी को जब उनके गुरुजी जो हैं वो चले गए कुछ गृहस्थ की कार्य से, तो बच्चों ने उनको बाहर बुलाया खेलने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी तो बड़े भागवत हैं, परम भागवत हैं, उन्होंने ही उन सब बच्चों को अंदर बुला लिया जो समवयस्क थे, उनकी आयु के बराबर में ही थे, उनके आयु वाले ही, और उनको जो है इस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद जी कि देखो इस संसार में हमें बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, भागवत धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर का पता नहीं कि कब पतन हो जाए हमारा अनित्य है ये। प्रति क्षण क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम पे चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। यही बात कह रहे हैं कि आप भगवान का भजन कर लो, यही जीवन की सफलता है कि हम किसी प्रकार भगवान के चरणों के समीप पहुंच जाएं। पादोपसर्पणम। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय के सुहृद हैं, हमारे प्रियतम हैं। हम किसी भी भाव से उनकी सेवा करें। भगवान को प्रसन्न करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते ही हैं। कभी हमारी है कि हम उन्हें प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो कितना आसान हो गया कि भगवान हमें प्रेम कर रहे हैं, केवल हमको उनसे प्रेम करना है, बस एक। वरना तो ऐसा होता है कि हम किसी को प्रेम करें और वो ना करे तो। और भगवान तो हमारी आत्मा ही है, आत्मा ईश्वर है, हमारी आत्मा के ईश्वर अर्थात परमात्मा, ऐसे भगवान तो वो तो हमारे सखा हैं, हमारा हित चिंतक हैं, हमसे प्रेम करते हैं, तो हम क्यों ना करें। बस उनसे प्रेम हुआ और हमारा कल्याण, यही है हमारा परम श्रेय। हमारा जो परम कल्याण है वो यही है, मुकुंद चरणाम्बुजम। और जो हम प्रयत्न करते हैं संसार में खाने पीने के लिए, रोटी के लिए, सोचेंगे भाई रोटी कपड़ा मकान ये कहां से मिलेगा, क्या घर बैठे मिल जाएगा। तो कह रहे हैं देखो ये जो मिलना है ना हमको, सुख दुख
और लाभ हानि जीवन में हमको जो भी मिलती है वो प्रारब्ध से मिलती है, प्रयत्न से नहीं मिलती। जैसे कि दुख अपने आप आता है, हम प्रयत्न तो नहीं करते। बड़ा लॉजिकल सा प्रश्न, लॉजिकल सी बात है ये, युक्ति संगत, कि जब दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता तो सुख के लिए क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, जीवन निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता है शरीर को उतना करो, उसमें कोई हार्म नहीं है, करना ही पड़ेगा। ततो यतेत कुशलः, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो, क्योंकि सभी लोग भय का आश्रय लिए हैं, अनेक प्रकार के भय। अब हम सोचते हैं इंश्योरेंस करा के हमारा भय समाप्त हो जाएगा, होता है क्या? नहीं होता। भयभीत हैं हम कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचते हैं। मेरा क्या होगा नहीं, क्योंकि हम तो मर गए, अपना नहीं सोचते। तो जब तक शरीर के अंदर ताकत है, पुष्कलम हमारा बल है, तब तक हमको प्रयत्न करना चाहिए। और 100 वर्ष की आयु अगर है तो 20 पहले वर्ष तो हमारे चले गए बचपन में और जवानी में, बाद के 20 वर्ष चले गए बुढ़ापे में, बचे 60 वर्ष, 60 वर्ष में से आधा समय चला गया सोने में, बचे 30 वर्ष। 30 वर्ष के अंदर भी हमें अनेक प्रकार के जीवन निर्वाह के लिए नौकरी करनी है, बिजनेस करनी है, बच्चों को स्कूल में डालना है, सब चीजें करनी है, इंद्रियों में भोग करना है, आहार विहार करना है। तो इसके अंदर ही सारा 30 वर्ष भी निकल जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम भजन कब करेंगे? कुछ रहा ही नहीं हमारे अंदर। जो थोड़ी सी आयु बची उसमें भी हमारी अनेक अनेक प्रकार की मान सम्मान धन वैभव इकट्ठा करने की इच्छाएं रहती हैं। मोह रहता है घर बार का, घर गृहस्थी का जो मोह है वो ऐसा है कि छुटाए नहीं छूटता। बुढ़ा चाहे 60 साल 80 साल का हो जाए, दांत गिर जाएंगे, सुनाई नहीं देगा, आंखों पे चश्मा बहुत मोटा होता चला जा रहा है, गर्दन हिलने लगी है, पैरों में तान नहीं रहा, दोनों घुटने बदल गए हैं, पेट काम नहीं करता है, तो भी ये मोह जो है घर का इतना प्रबल है कि वहीं घर में ही पड़ा रहेगा। चाहे बच्चे दूध कारते भी रहें, बूढ़ा खांसता रहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ये आसक्ति है, मजबूत डोरी है, प्रबल, इसीलिए का बली असा मोहे न। अब 9वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, बड़े कठोर वाक्य हैं, हम बड़ा हृदय से इसको जो है सुनेंगे, मन से सुनेंगे, एकाग्र चित्त से सुनेंगे कि हमारे हृदय में कहीं कुछ खलबली मचनी चाहिए। यदि नहीं मची तो सुनने का फायदा भी नहीं। को ग्रहेषु पुमान् सक्तम आत्मानम अजितेन्द्रिय स्नेह पाशै दृढ़ैर्बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। अजितेन्द्रिय, इंद्रियों को न जीतने वाला। हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमको बड़ा भटकाती हैं। हमारी जीभ को रोज नए नए 6 प्रकार के व्यंजन चाहिए। आंखों को रोज नया नया रूप दर्शन करने की इच्छा होती है, ये देख लूं, वो देख लूं, वो देख लूं। बड़ी बड़ी वैकेशंस पे जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सुंदर दृश्य देख लें, सुंदर स्त्री को देख लें, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान को नहीं देखते, परम 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 सुंदर हैं, उनको देखने के बाद कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होगी। बिलमंगल ठाकुर ने जब युगल सरकार के दर्शन किए, अंधे थे, राधा रानी ने जब उनको दृष्टि दी दर्शन करने के लिए, तो उसके बाद वो कहते हैं कि आपसे मेरा एक ही विनती है, वरदान मुझे एक ही चाहिए। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले मेरी जो दृष्टि थी उसको आप नष्ट कर दो, मैं पहले जैसा अंधा था वैसे ही अंधा बना दो। क्यों? अब अंधा क्यों बनना चाहते हो? बोले बस आपका दर्शन कर लिया तो ये रूप ही मेरे हृदय में विराजमान रहे, अब मुझे संसार की कोई वस्तु देखने की इच्छा ही नहीं है। ऐसे हैं हमारे युगल सरकार। तो ऐसे अजित इंद्रियां जिनकी हैं, जिसको कहा अदांत गोभी, पहले क्या है? अदांत गोभिर विश्वताम तमिश्रम। अंध जो नरक है, तमिश्र नरक, उसमें जाता है ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां उसको इधर उधर भटकाती हैं जगत के अंदर, चर्वित चर्वणा नाम में। तो ऐसी इंद्रियों को न जीतने वाला जो व्यक्ति है, कह पुमान, कौन सा ऐसा पुरुष है? प्रश्न कर रहे हैं। अब ये एक कहने का तरीका है, हमारे हृदय के अंदर खलबली मचाने का एक तरीका है जो प्रहलाद जी अपना रहे हैं। कह पुरुष, कौन पुरुष है जो दृढ़ स्नेह पाशई, मजबूत स्नेह के बंधन से जो बंधे हुए हैं, बद्धम, ऐसे ग्रहेषु सक्तम, घर के अंदर आसक्त पुरुष को, आत्मानम विमोचितुम उत्सहेत, अपने को उस बंधन से छुड़ाने के लिए साहस कर पाएगा। यदि इसका अर्थ यह है कि यदि हमारी इंद्रियां ही वश में नहीं हैं तो हम उसी के अंदर फंसे रहेंगे।
यदि हमारी इंद्रियां वश में हैं, तब हम इस घर की आसक्ति से दूर होने का सोच सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा ये माया रूपी जो ममता है, दृढ़ पाश बंधई, दृढ़ स्नेह पाशई, स्नेह का जो पाश है, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये सब स्नेह के इतने पाश हैं, दिखाई नहीं देते हैं। आश्चर्य यही है, पति पत्नी का जो बंधन है वो कहीं दिखाई देता है क्या? कोई पत्नी ने क्या डोरी से बांध रखा है अपने पति को, या पति ने बांध रखा है पत्नी को? नहीं बांध रखा, लेकिन तो भी चाहे पति 3000 किलोमीटर दूर चला जाए, लेकिन वो जो अदृश्य धागा है, वो अदृश्य धागा दोनों के अंदर बंधा हुआ है। यही है बंधन, जो दिखता नहीं है लेकिन है। दिख जाए तो काट भी सकें, अभी दिखता ही नहीं तो काटेंगे क्या? इसीलिए कहा दृढ़ स्नेह पाशई। ऐसा जो बंधा हुआ व्यक्ति है घर के अंदर, पूर्णतः आसक्त, अपने को छुड़ाने का उत्साह करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता। उत्साहित कैसे करेगा? साहस ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता उस बारे में। वो कहेगा कि हां यही जीवन है, यही सबसे अच्छा जो है कि मेरे घर बार, बीवी बच्चे, पति पिता माता सब लोग खुश में रहें, आनंद से रहें। उसका इन्हीं के साथ संबंध प्रगाढ़ संबंध है। वो भगवान के साथ अपने संबंध की तो चिंता ही नहीं करेगा। भगवान के साथ कोई चिंता नहीं करेगा कि मेरा क्या संबंध है, मैं उस संबंध को प्राप्त करूं, क्योंकि उसकी अदांत गोभी, उसकी इंद्रियां वश में ही नहीं है, अदांत है। तो इसके लिए ही कहा गया कि हमको भागवत धर्म का पालन करना चाहिए बचपन से ही। जब बचपन से ही भागवत धर्म का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन में सदाचार का प्रवेश होगा। सदाचार का प्रवेश कराने के लिए बहुत आवश्यक चीज जो है वो मेरे अनुभव में ऐसी आई है कि यदि हम गुरु का आश्रय ले लें, जब हम दीक्षा ले लेते हैं गुरु जी से, तब अपने आप से हमारा आचरण जो है सुधरता चला जाता है, सात्विक हो जाता है। हमारे जीवन से जो है तमोगुणी चीजें अपने आप चली जाती हैं, क्योंकि बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खा ही नहीं सकते, फंस गए ना। सात्विक वस्तुओं का ही भोग लगेगा भगवान को, तो तुलसी पत्र डाल के फंस गए, कुछ नहीं खा सकते, इच्छा होगी तो भी नहीं खा सकते, धीरे धीरे इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो सात्विक जीवन जो है, सात्विक आहार जब हमारे जीवन में आ जाता है और हम नियम पूर्वक आहनी भी करेंगे, नियम पूर्वक माला भी करेंगे, निष्ठा पूर्वक, चाहे भले मन लगे ना लगे, लेकिन जीवन तो सात्विक हो गया ना, सदाचार तो आ गया ना जीवन में, तो इंद्रियां तो अपने आप धीरे धीरे वश में हो जाएंगी। इससे कुछ किया भी नहीं हमने, केवल गुरु का पदाश्रय किया और इंद्रियां अपने वश में हो गई अपने आप। बताइए तो हमने क्या किया? जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेयत हेतुकम। पहले क्या है, पहले स्कंद में वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रियोजित। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पद बताया प्रियोजित। भक्ति योग का पालन उसको हमें प्रैक्टिकल करना है, प्रयोजित। देखिए यहां पर डुप्लीकेशन नहीं है, भक्ति योग में भी योग है और प्रयोजित में भी युज धातु है, दोनों युज धातु से बने हैं। लेकिन यह पुनरावृत्ति दोष नहीं है, पुनरुक्ति दोष, क्योंकि यहां का प्रकृष्ट रूप से जो दिखाई देने वाला भजन है वो करना है। ऐसा नहीं कि मन मन में हम करते रहते हैं, कुछ नहीं होता मन मन में। प्रयोजित अपने शरीर को भगवान की अर्चना में लगाना, वाणी से पाद सेवन परिक्रमा करना, भगवान की वाणी से भगवान के नाम का भजन करना, कीर्तन करना, प्रयोजित। जब हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे भक्ति योग के संगों को, तब जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेत हेतुकम, वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और तत्व ज्ञान। आशु माने तुरंत, तुरंत जैसे ही हमने इच्छा की वैसे ही धीरे धीरे अपने आप से हमारे को संसार से विरक्ति होनी आरंभ हो जाती है। द प्रोसेस स्टार्ट्स बाय इटसेल्फ। अब होगी क्यों नहीं? क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो जहां भक्ति है वहां ज्ञान और वैराग्य तो अपने आप आ जाएंगे, बेचारे बिना बुलाए आ जाएंगे, उनको बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो इंद्रिय भोग की जो प्रबल प्रवृत्ति है हमारी, यही हमको इस संसार में घर के अंदर आसक्त कर देती है। अब ऐसा होता है कई लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं, बच्चे को गोद ले लेते हैं और उसी से आसक्ति हो जाती है।
अगर बच्चे मान लो गोद नहीं लेते तो कोई पशु पक्षी पाल लेते हैं। आजकल कुत्ते पालने का फैशन है। कुत्ता बीमार हो गया तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। कुत्ते पर इतना खर्च करते हैं जितना अपने बेटे को एमए कराने में खर्च होता होगा, जितना पढ़ाने लिखाने में खर्च होता है उतना कुत्ते पे खर्च करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि अत्यंत आसक्त हैं उसके ऊपर। नौकर रहता है उसके लिए अलग से, एक व्यवस्था करते हैं सोने की उसकी। बाजार से उसको मांस लाकर मंगाकर खिलाते हैं। घर में मांस नहीं आता, नहीं खाता कोई, लेकिन कुत्ते के लिए मांस मंगाया जाता है खाने के लिए। तो इतना प्रेम हो जाता है, अपनी मोटर कार में, अपनी कार में लेकर चलते हैं उसको, कुत्ते को ही। ये तो कलयुग में देखा ही जा रहा है कि कुत्ते बिल्ली से प्रेम हो जाता है। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। जड़ भरत जी हिरण से अंतिम समय में हिरण का स्मरण करते हुए हिरण योनि को प्राप्त हुए थे। कह रहे हैं 10वें श्लोक में, कोन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत विसृजेत प्राणेभ्योऽप्यैप्सितः यम क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक। अब यहां पर कह रहे हैं यम प्रेष्ठै, जिस परम प्रिय को, प्रेष्ठ कहते हैं जो बहुत प्रिय होता है उसको, असुभी माने प्राणों के द्वारा, और तस्कर, सेवक और वणिक, ये 3 लोग खरीद लेते हैं। तो यहां पर उदाहरण दे रहे हैं कि जिसे चोर, सेवक और व्यापारी अपने प्राणों की बाजी लगाकर, प्राणों का मूल्य देकर भी खरीद लेते हैं। क्रीणाति, ऐसी परम प्रिय वस्तु क्या हो सकती है, सोचिए। प्राणों का भी मूल्य लगा देते हैं उस पर, अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं चोर, सेवक और व्यापारी। उनकी बाजी लगाकर उनको खरीद लेते हैं, संग्रह करते हैं। और यह प्राणेभ्य अपीप्सित है, जो प्राणों से भी अधिक हमको अभीष्ट है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है, ऐसी वो वस्तु क्या है, वो अर्थ तृष्णाम, उस अर्थ की तृष्णा को नु कह विसृजेत, भला कौन छोड़ सकता है। कितनी सुंदर बात बताइए। धन जो अर्थ है वो एक ऐसी वस्तु है कि हम अपने प्राणों को संकट में डालकर भी अर्थ संचय करते हैं। प्राणों को संकट, प्राणों की चिंता नहीं करते हम अर्थ संचय करते हुए, इतना प्रिय होता है। जो शहद है उससे भी अति मीठा। तो ऐसा कौन होगा जो इस धन के संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर दे, और वो भी गृहस्थ जीवन में, वो भी गृहस्थ जीवन में। तो यहां पर बता रहे हैं कि धन किस प्रकार से हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। चोर अपने प्राणों को संकट में डालता है और चोरी करता है धनवान के घर में, बैंकों में रॉबरी करता है बड़ी बड़ी। उसे मालूम है कि उसके प्राण संकट में है, गोली मार दी जाएगी उसको, चाहे कोई उसको कितना ही मार दे। जैसे रखवाले बड़े बड़े घरों के अंदर कुत्ते होते हैं, वो मार देते हैं ऐसे लोगों को, तो भी वो चोरी करते हैं मात्र कुछ धन पाने के लिए। इसी प्रकार से जो है सैनिक है, एक सेना में भर्ती होता है सैलरी के लिए, अपने बच्चों का निर्वहन करने के लिए। उसको मरने की परवाह नहीं होती है, कोई मरने की परवाह नहीं है उसको। युद्ध करते हुए मर जाएगा कि क्यों मरेगा, धन मिलेगा ना उसको। और व्यापारी लोग अपनी नाव के अंदर जो है पहले धन लेकर जाया करते थे, अब नाव कब डूब जाएगी पता भी नहीं होता था। तो इस प्रकार से जो धन है, ये इसकी तृष्णा बड़ी प्रबल है। और ये हम अपने जीवन में देखते हैं, किसी दूसरे के जीवन में झांकने की जरूरत नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं हम थोड़ा सा धन प्राप्त करने के लिए ही। अपने ही जो मित्र हैं उनके दुश्मन बन जाते हैं, उन पर आरोप लगा देते हैं, अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं धन संपत्ति के लिए। और जो गृहस्थ में लिप्त हैं उनके लिए तो धन ही सब कुछ है। तो कह रहे हैं कि उस तृष्णा से कौन मुक्त हो सकता है, अर्थात कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। बड़ी विकट स्थिति है, बड़ी विडंबना है संसार के अंदर, क्या करें। अब आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक में, कथम प्रयायानुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान
सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षणानामनुरक्तचित्तः। अब यहां पर बड़ी मर्म चोट दे रहे हैं प्रहलाद जी, तैयारी रहें। कथम प्रयाया अनुकंपिताया, अनुकंपिताया, अनुकंपिताया जो बहुत प्रेम करने वाली है, ऐसी अनुकंपिताया निरंतर प्रेम करने वाली है, ऐसी प्रियाया प्रिय पत्नी के साथ रहस्यम संगम, एकांत सहवास, एकांत में उसके साथ बातें करना, च रुचिरान मंत्रांच, और मधुर मधुर उसकी सलाह लेना, और सुहृत्सु अपने जो हितैषी जन हैं उनसे, और इसके अतिरिक्त स्नेहसितः, स्नेहसितः माने जो स्नेह के पाश में बंध चुके हैं भाई बंधु। तो पहले तो पत्नी के लिए कहा कि पत्नी के साथ जो है मीठी मीठी बातें करना, प्रेम भरी बातें करना, एकांत सहवास। तो जो उसके ऊपर, पत्नी के ऊपर अपने को न्यौछावर कर चुका है, और भाई बंधु जो सुहृद हैं उसके, उनके स्नेह सितः, उनके स्नेह में सिक्त हो चुका है, डूबा हुआ है प्रेम में, स्नेह पाश से। और तीसरा शिशु नाम कल अक्षराणाम, जो बालक हैं अभी छोटे छोटे बच्चे हुए हैं उसके, उनकी कल, कल माने अत्यंत सुंदर, सुंदर कैसी तोतली भाषा, अक्षराणाम बोली, उसके अंदर अनुरक्त है, जो लुभा चुका है अपने नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर, जो न्योछावर हो चुका है, वो चित्त कथम, ऐसा आसक्त चित्त मनुष्य कथम उनसे कैसे छूड़ेगा, भला सोचो तो सही। 3 बातें बताई, पत्नी के ऊपर आसक्ति, उससे कम, फिर बताया अपने जो भाई बंधु हैं, माता पिता हैं, उनके साथ, और फिर शिशु, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, तो अपने परिवारजनों के प्रति अत्यंत स्नेहिल हो जाता है। हृदय में उसकी हमेशा उन्हीं की आकृति, उन्हीं का विचार, उन्हीं के बातें घूमती रहती हैं। वो कैसे उनका संग छोड़ेगा। और विशेष रूप से पत्नी का, वो तो अत्यंत अनुकंपिताया है, अत्यंत प्रेम करती है। जब भी कभी परेशानी होती है तो पत्नी का ही वो सलाह लेता है, मंत्रणा लेता है उससे, एकांत में उसको हमेशा प्रसन्न भी रखती है। तो उसकी संगति का त्याग कौन कर पाएगा भाई। और छोटे छोटे बच्चे जो बोलते हैं तोतरी भाषा में, सुनने में कितना अच्छा लगता है, आहा, हृदय के अंदर जो है जैसे मिश्री घुल रही हो। तो ऐसा पिता उसके मधुर शब्दों के विषय में ही सोचता रहता है, उसका संग कैसे छोड़ेगा। और अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता इत्यादि जो भी हैं, तो पुत्र पुत्रियां, स्नेह संबंधी जन, सभी, इन सबको कैसे छोड़ सकता है कोई व्यक्ति। तो पहला आकर्षण सबसे गृहस्थ के अंदर है पत्नी। सुंदर पत्नी हो, मोहिनी हो, बहुत मोहित करने वाली हो, यही सबसे अत्यंत आकर्षण करने वाली होती है। पत्नी का जो आनंद है वो 2 प्रकार से मिलता है हमको, जीभ से और कामेंद्रिय से। स्त्री जो है हमको बड़े सुंदर शब्द में बोलती है और हमको बड़ा सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन खिलाती है, इससे हमारी जीभ तृप्त हो जाती है। अब जब हमारी जीभ और उदर हमारा तृप्त हो जाता है, पेट भर जाता है, तब हमारी जो कामेंद्रिय है वो प्रबल हो जाती है, उसको बल प्राप्त होता है, और फिर मैथुन के अंदर पत्नी जो है आनंद प्रदान करती है। तो 2 प्रकार से, अपनी वाणी के द्वारा और जीभ को हमारी तृप्त करके, और हमारी जो जन्नेन्द्रिय है उसको प्रबल बना के हमको आनंद देती है पत्नी। यही है गृहस्थ जीवन का विषयी जीवन। तो ये जो यन मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम, अत्यंत तुच्छ सुख है ये मैथुन का सुख। यद्यपि यही सब कुछ है जीवन में ग्रह मेधि मनुष्य के लिए। उसके बाद फिर क्या होगा, संतान उत्पन्न होगी। अब संतान होगी तो तोतली भाषा में आनंद प्रदान करेगी। उसके बाद फिर हम उसके विवाह में, उसकी शिक्षा के अंदर लग जाएंगे। तो जीवन में कहां समय मिलेगा भजन करने का, कभी भी कोई संभावना नहीं भजन करने के लिए। कहां तक करें हम, समय नहीं मिलता हमको भगवान का भजन करने के लिए। 2 माला 4 माला बड़ी मुश्किल से करते हैं, कहते समय नहीं है, क्या करें। ठीक बात तो 12वें श्लोक में कह रहे हैं, पुत्रान् स्मरंस्ता दुहितृहृदया हृदया भ्रातिन्
भ्रातिम स्वस्रस्वा सर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छदांश वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्य वर्गान्। बड़े कठोर शब्द हैं, क्या करें हम सब इसी की थैली के चट्टे बट्टे हैं। पुत्रान, पुत्रों को, ता हृदया, ता माने वे, कौन, जो फेमिनिन जेंडर के लिए कह रहे हैं, स्त्रीलिंग, जो अत्यंत प्रिय हैं। कौन सी? दुहित्र पुत्रियां, क्योंकि पिता को पुत्रियां बहुत अधिक प्रिय होती हैं, तो पुत्रों के लिए प्रिय नहीं कहा गया, यहां पर हृदया कह दिया। हृदया, दुहित्र जो पुत्रियां हैं उनको। भ्रातिन माने भाइयों को, स्वसर सस्र, सस माने बहनों को, च दीनव, और दीन अवस्था को प्राप्त, अर्थात जो वृद्ध हो गए हैं ऐसे पितरऊ, माता पिता को, मनोज्ञ, और इसके अतिरिक्त जो हमारे घर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर सामग्री है, उरु, उरु माने बहुत सी, परिच्छदान सामग्री है, हमारे ड्राइंग रूम में हमारा जो है बेड है, कितना सोफा है, एसी है, सारी चीजें जितनी भी हैं, परिच्छदान, जो गैजेट्स हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे घर के, उनको, उनके अंदर, और गृहान, घरों को, अपना घर, आजकल लाखों करोड़ों रुपए के घर बनते हैं, चकुल्या, और कुल परंपरा से प्राप्त जो हमको वृत्ति मिली है, अर्थात आजीविका, जीवन निर्वाह का साधन, उसको, चाहे कोई सर्विस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको, पशुओं को, अब आजकल तो पशु होते नहीं, लेकिन व्हीकल्स, जो हमारी गाड़ियां होती है, एक एक परिवार में 4-4, 5-5 गाड़ियां होती हैं। भृत्य वर्गान, सेवक वर्ग को, हमारे जो दास दासी हैं उनको स्मरण करता है, अर्थात इनसे कैसे छूटेगा। तो पहले तो कह दिया उन्होंने कि पत्नी को और शिशुओं को, अब इसके बाद कह रहे हैं आगे कि पुत्र, और जो दुहित्र है, दुहित्र मतलब अत्यंत प्रिय है, ऐसी पुत्री अत्यंत प्रिय, विशेष रूप से जब पुत्री ससुराल में चली जाती है तो और उस पर प्यार आता है और अच्छी लगती है वो। और भाई बहन हमारे दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता हैं, घर में बहुत सुंदर सुंदर सामग्री है, बहुमूल्य सामग्री, परंपरागत जो जीविका के साधन मिले हैं, पशु हैं, सेवक हैं, इसमें इतने रमे हुए हैं हम कि इनको कहां से छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे भाई, कौन छोड़ सकता है। एक एक चीज गिना दी हमारी उन्होंने कि कहां कहां पर हमारे फंसने की संभावना है। तो इस प्रकार से घरेलू कामकाज में इतना व्यस्त हो जाता है इंसान कि कुछ सोच ही नहीं पाता है। अब आगे यही बात कह रहे हैं 13वें श्लोक में, त्यजेत कोशस्कृदि देवी विवेहमानः कर्माणि लोभात् अवितृप्त कामः औपस्थ्य जय औपस्थ्य जैह्यम बहुमन्यमानः कथम विरज्येत दुरंत मोह। औपस्थ्य, औपस्थ्य माने उपस्थ अर्थात जन्नेन्द्रिय के, और जैह्यम जिह्वा के, दो ही चीजें बताई गई। जो हमारे उपस्थ और जिह्वा है, यही जो है सबसे प्रबल बताई गई है। तो इनके भोगों को जो बहुमान्य मान है, बहुत मानता है, अर्थात मुझे अच्छे से अच्छा बस खाना मिलता रहे और एक सुंदर सी पत्नी मिल जाए, उसके साथ मैं संभोगरत रहूं, ये जो इनको बहुत मानता है, यही जीवन का अर्थ है। उसको मानता हुआ जो व्यक्ति है वो कैसा है? कोशः कृत इव, रेशम के कीड़े के समान है रेशम का कीड़ा है वो। क्या है? क्योंकि वो कीड़ा लोभात, लोभ से, और अवितृप्त कामः, उसकी कामना कभी खत्म नहीं होती, अवितृप्त, कभी तृप्त नहीं होता, ऐसी कामना करता हुआ, और कर्माणि इह माने, अपने कर्मों को करने की चेष्टा करता हुआ, संसार में जो भी अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहा है वो लोभवश कर रहा है, रेशम के कीड़े की भांति। ऐसा करता हुआ वो विरज्येत कथम, उनसे विरक्त कैसे होगा? दुरंत मोह त्यजेत, और ये जो दुरंत मोह है, अर्थात इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको कैसे छोड़ेगा? त्यजेत, इसको कैसे छोड़ सकता है? इसको कहा गया दुरंत मोह। बड़ी सुंदर बात बताइए, दुरंत, दुरंत का मतलब है इसको छोड़ नहीं सकता, कैसे त्यागेगा इसको? विरज्येत माने छोड़ना।
तो लोभवश जो है कर्म पर कर्म किए जा रहा है और रेशम के कीड़े की भांति और अपने को अधिक से अधिक बंधन में फंसा रहा है, अधिक से अधिक। इसका कहीं कोई अंत नहीं है। वो सोचे कहीं अंत हो जाएगा इसका, ऐसा कहीं नहीं है। इतना अधिक उसके अंदर वो फंसता चला जाता है, जैसे रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा क्या करता है कि अपने लार से ही और धागा बुनता है अपने चारों ओर, और फिर उस जाल में से निकल नहीं पाता। जबकि जो मकड़ी का जाला है, मकड़ी क्या करती है, वो भी अपनी लार से एक जाला बुनती है, लेकिन मकड़ी उस जाले को अपने आप से अपने अंदर ही ले लेती है और निकल जाती है उससे बाहर। लेकिन रेशम का कीड़ा जो है वो उसी के अंदर मर जाता है, असमर्थ हो जाता है। तो रेशम का कीड़ा उसी के अंदर फंस के रह जाता है। उसी प्रकार से जो विषयों में आसक्त पुरुष है, जो जन्नेन्द्रिय और जीवा के भोगों में लिप्त है, उनके अंदर बंध जाता है उनको तुष्ट करने के लिए कि अच्छा खाना मिले, अच्छा सोना मिले। वो उससे किसी प्रकार नहीं बच सकता। कैसे वो इससे बाहर निकलेगा? कोई संभावना नहीं है। अब आगे दुरंत मोह। ये जो मोह है हमारा ऐसा है कि दुरंत, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। दुरंत शब्द से यमुनाष्टक याद आया जो गाया जाता है, तो उसमें यही है, भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम। अर्थात मैं उस यमुना जी का जो कलिंद नंदिनी है उनका मैं भजन करता हूं, जो इस दुरंत मोह को, अर्थात जिसका जो परिणाम है अत्यंत कष्टमय है, जिसको छोड़ना बड़ा कठिन है, उसको भी भंजन कर देती है। भंजनीम ब्रजा, ऐसे है वो श्लोक, ब्रजाधिराज नंदना बुदा भदाक्त्र चंदना नुलेप गंध वाहिनीम भवाब्धि बीज दाहिनीम जगत्रये यशस्वनीम लसत सुधा पयस्विनीम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनीम। कह रहे हैं कि जो नवीन मेघ के समान कांति वाले ब्रजनाज नंदन श्री कृष्ण हैं, उनके शरीर में जो चंदन लगा है उसकी गंध का वहन करती हैं। जब कृष्ण जो है यमुना जी में स्नान करते हैं तो उनके शरीर पर जो चंदन है उसकी गंध यमुना जी के जल में आ जाती है। फिर आगे कह रहे हैं, जो भवाब्धि बीज दाहिनीम, हमारा आवागमन संसार में, भवसागर में, इसके बीज को जलाकर भस्म कर देती हैं। और जगत्रय यशस्वनीम, जिनका यश तीनों लोकों में विख्यात है। और लसस सुधा पयस्विनीम, जिनका जल अमृत के समान उज्जवल है। ऐसी वो कालिंद नंदिनी यमुना जी मेरे इस तुरंत मोह को भंजन करने वाली हैं। यमुनाष्टक है ये, 8 श्लोक हैं इसमें यमुना जी की स्तुति के। तो दुरंत शब्द से ये याद आ गया इसलिए बोल दिया। आगे अब 14वें श्लोक में बोल रहे हैं, कुटुंब पोषाय वियन्निजायु न बोध्यतेर्थम विहतम प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा निर्वेद्यते न सुकुटुंब राम। यहां एक और शब्द बोल दिया, कुटुंब राम, अर्थात जो अपने कुटुंब में ही रमण करने वाला है। अभी तक सुना था हमने आत्मा राम, इंद्रिय राम, अब यहां पर कह दिया कुटुंब राम। राम का मतलब रमण करने वाला। कह रहे हैं कुटुंब पोषाए, अपने कुटुंब का पोषण करने के लिए जिसने निज आयु ध्यन, अपनी आयु का व्यय कर दिया, ऐसा प्रमत्त अर्थात असावधान। असावधानी क्या कि उसे मालूम ही नहीं कि कब मृत्यु आने वाली है। कुटुंब के पोषण में लगा है, धन कमाने में लगा है, मृत्यु की तरफ से बिल्कुल असावधान है। ऐसा विहतम, वो विहतम मतलब मारा गया, प्रारब्ध के द्वारा मारा गया व्यक्ति अर्थम न बुध्यते, अपने वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानता। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने प्रयोजन को जानना, वास्तविक प्रयोजन को, कि हमारा परम कल्याण किसमें है। ये सबसे बड़ी बात है, यही बुद्धिमानी है जीवन के अंदर। तो वो व्यक्ति जो केवल कुटुंब के पोषण में लगा है, जानता ही नहीं है कि प्रयोजन क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं। स्व कुटुंब राम, अपने कुटुंब के अंदर ही जो सुख ले रहा है, रमण कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सर्वत्र, सब कहीं, तापत्रय, 3 प्रकार के तापों से दुखित आत्मा, दुखित होने पर भी निर्विद्यते न, विरक्त नहीं होता।
तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये तीनों ताप उसको निरंतर दुखी करते रहते हैं, तो भी वो न निर्विद्यते, उनसे विरक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कुटुंब राम है, कुटुंब के अंदर ही रमण करता है। वो इतना रमा हुआ है, इस भाव से उसमें रमा हुआ है कि बस उन्हीं के पालन पोषण के लिए अपनी सारी जीवन अमूल्य आयु गंवा रहा है। ये नहीं जान पाता कि मेरे जीवन का उद्देश्य जो था वो मैं जानता नहीं है। तो इस असावधानी की भी कोई सीमा है क्या? ये सावधानी की कोई सीमा नहीं है, असावधानी की। प्रमाद में मत्त है, प्रमत्त है। प्रमत्त शब्द जो है कहा जाता है जो असावधान व्यक्ति है, जैसे शराबी होता है प्रमत्त, उसको पता ही नहीं है क्या है चारों तरफ। तो इस प्रकार से उसे अनेक प्रकार के दुख मिल रहे हैं, दैविक और आध्यात्मिक, सब अपने हृदय में जल रहा है, लेकिन तो भी उसके अंदर वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी बड़ी विडंबना है ये जीवन की। ये हमारे सबके साथ ऐसा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि जो हमारी कमाई है हमने ही नहीं खाई तो क्या हुआ, हमारे जो बच्चे हैं वो खाएंगे, हमारे 8-10 पीढ़ियां हैं आगे वो खाती रहेंगी, कुटुंब तो चलता रहे हमारा। कुटुंब पोषाय वियन निजायु, अपनी आयु नष्ट कर लिया। बताओ तो, कुटुंब के पालने में रहा, कभी भजन नहीं कर पाया। तो अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता विद्वांस दोषम परिवित्त हर्तु प्रत्येथा चाथाप्य जितेन्द्रियस्त दशांत कामो हरते कुटुंबी। वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता, उसका जो चित्त है केवल, वित्त माने धन, धन के अंदर निविष्ट है, नित्य निविष्ट है, जबकि होना चाहिए भगवान में। तो धन के अंदर जो सदा लगा हुआ है ऐसा चित्त जिसका, वो इह माने इस लोक में, और चौ माने और, प्रेत्य माने मरने के बाद भी, तो इस लोक में और मरने के बाद भी, पर वित्त हर्तु, जो दूसरे के धन को हर्तु माने हरण करने वाले हैं, उनके दोषम विद्वान, दोषों को जानता है। तो वो व्यक्ति हमेशा धन के चिंतन में लगा रहता है, और दूसरों का धन चुराने के लिए, चुराने का जो दोष है उसको जानता है कि यदि मैं किसी दूसरे का धन चुराऊंगा तो मुझे दोष लगेगा। विद्वान माने जानता है तो भी, अथापि तो भी, अचित इंद्रिया वश में न होने के कारण, अशांत कामनाओं से व्याकुल होकर, कुटुंब के अंदर आसक्त होकर, हरते, पर धन का हरण करता है, चोरी कर बैठता है। इतनी भोग की लालसा प्रबल है, वो जानता है कि मुझको इस जन्म में अथवा परलोक में इसका जो है भोगना पड़ेगा पाप, मुझको दुख मिलेगा यदि मैं किसी दूसरे का धन हरण करूंगा तो, लेकिन तो भी वो इसी के अंदर लगा रहता है, छोड़ता नहीं है इसको, चुरा लेता है पैसे। कुटुंबी का अर्थ है जो कुटुंब के अंदर आसक्त है, इतना अधिक आसक्त है और अपनी इंद्रियों को वश में कर नहीं पाता है। तो सदा यही रहता है उसके मन में कि कैसे पैसा कमाऊं। यद्यपि जानता है कि दूसरों का धन नहीं लेना चाहिए, यद्यपि जानता है, तो केवल जानने से ही काम नहीं होगा। जान के भी हम लोग जो है दूसरे लोगों को ठगते हैं, जानबूझकर ठगते हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो, पाप कर्म से अपने को नहीं रोक पाता, कारण इंद्रियां वश में नहीं है। तो इंद्रियों का वशीभूत ना होना, संयमित ना होना, एक नियम में, नियंत्रण में ना रहना हमको बिल्कुल उच्छृंखल बना देता है हर प्रकार से। तो 15वें श्लोक में इस बात यहीं पर हम लोग विश्राम ले लेते हैं। अब आगे 16वें श्लोक से अगले सत्र में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।